हेलो गाइस। डे 49 लेसन 49। आज हम बात करने वाले हैं किसान के ऊपर। किसान हमारे भारत का आन बान शान सब कुछ है, वो आप जानते हैं। बाकी अभी समय ऐसा चल रहा है कि किसान को उसकी उपज का सही भाव नहीं मिल पा रहा है। उस वजह से किसान नाराज है और वो कहीं ना कहीं आज देखते हुए सबसे पीछे पिछड़ा हमारा किसान ही है। तो हमें ध्यान देना चाहिए किसानों के ऊपर कि आप सबसे पहली बात तो आप मंडी में जाकर जो भी अपना अनाज खरीदते हैं खाने के लिए, उससे अच्छा आप कहीं ना कहीं किसान से जाकर डायरेक्ट खरीदें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं किसान को भी बहुत फ़ायदा होगा। आपको एक ऑर्गेनिक चीज़ मिलेगी जिससे कहीं ना कहीं आप एक अच्छा भरण पोषण अपने परिवार का कर पाएंगे। ना आपको बीमारियां होंगी, ना ही आपको दवाइयों वाला अनाज मिलेगा। क्योंकि मंडियों में क्या रहता है, वो लंबे समय के लिए रखने के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें किसानों से ही माल लेना चाहिए और उससे हमारा भविष्य भी सुधरेगा और भविष्य ही हमारी पहचान है। क्योंकि हमें भविष्य बचाना है और भारत देश को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं किसानों को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे भारत में आज की डेट में भी 50-60% किसान लोग ही वर्क कर रहे हैं, किसान ही है जो हमारे भारत का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर किसान नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसान का साथ दें और कभी भी आंदोलन वगैरह हो किसान का तो किसान के साथ में आप खड़े रहें, कभी भी उसका विरोध ना करें। और जो कोई भी विरोध करता दिखाई देता है, उस व्यक्ति को या इंसान को वहीं पे आप डायरेक्ट मारो मेरे हिसाब से, पकड़ के अगर मिलता है तो। या फिर मुझे सूचना दो, मुझे कमेंट करो, मेरे से जो बन पाएगा जो हो पाएगा वो मैं करूँगा। तो किसान हमारे भारत की नींव है और नींव को आप टूटने मत दो। और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे किसान की आय बढ़ाने का प्रयास करें। उनका जो भी अनाज रहता है, गेहूँ चावल, हमारा चना और सोयाबीन वगैरह, जो भी मक्का वगैरह जो भी बोते हैं, उसका भाव कहीं ना कहीं एक निश्चित करें और बढ़ाएं उसको, ताकि हमारे किसान को उसकी गरीब बेटी की शादी करने में कोई परेशानी ना आए, उसको गरीबी ना झेलनी पड़े और आत्महत्या ना करनी पड़े। सबसे मेन चीज़, क्योंकि आज की डेट में भी जो गरीब किसान है, जो अमीर किसान है वो उसे पता नहीं चलेगा, उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। बाकी जो गरीब किसान है वो कहीं ना कहीं आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारे किसानों को कि आत्महत्या करते हुए, और उनका विवरण भी ना तो न्यूज़ मीडिया चलाती है। इस बात पे मैं मीडिया को भी बहुत ज़्यादा खारिज करना चाहूँगा मतलब आप समझ जाओ, क्योंकि मीडिया भी इसमें साथ नहीं देती किसानों का। और मीडिया बिकी हुई है, ये मैं क्लियर बोलता हूँ। क्योंकि मीडिया को साथ देना चाहिए किसान का, कि आज वो कहीं ना कहीं उनके भी बाप दादा किसान ही रहे होंगे, तब जाके वो आज वहाँ बैठे हुए हैं और इतनी तरक्की कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। किसान अपनी जमीन बेचकर, मेहनत कर कर, अपना अनाज बेचकर कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाता है और आगे बढ़ाता है। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आप सोचे कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक बेटा किसान का ही बेटा है। तो बात को समझे और किसान को आगे बढ़ाएं और उसका ध्यान रखें। मूलभूत उसकी जो आवश्यकता है उनको पूर्ण करें और कभी भी किसी किसान का अपमान ना करें। यही मेरा आपसे अनुरोध है। और जय जवान जय किसान का नारा मैं हमेशा लगाता हूँ और लगाता रहूँगा, और जय श्री राम का भी, ताकि आप सभी को पता चले कि हमारे लिए भारतवासियों के लिए किसान कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। ये आप आज नहीं समझेंगे तो आगे चल के आपको पता चलेगा। कि जैसे कोरोना आया था, कोरोना के समय पे क्या हालत हो गई थी बिजनेसमैन की या कर्मचारी की या सभी लोगों की। उस वक्त सिर्फ एक किसान ही था जो कहीं ना कहीं फिर भी मेहनत अपने खेतों में कर रहा था और अपना अनाज उगा रहा था और शहरों में पहुंचा रहा था, ताकि आप सही से ठीक से भोजन कर पाए। जो काम आज की डेट में आर्मी कर रही है, वही कहीं ना कहीं हमारा किसान कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखें, इसको भूले नहीं और उसको महत्व दें। नहीं तो जिस दिन किसान बिगड़ा, उस दिन भारत की स्थिति बिगड़ जाएगी।
इस चीज को हल्के में ना लें। एक एक व्यक्ति से मेरा अनुरोध है कि, और भारत सरकार से भी, किसान का आप सही मोल लगाएं उसकी फसल का, और उसकी फसल अगर बर्बाद होती है तो उसको मुआवजा भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं 2 साल 3 साल में उसको मुआवजा मिले। तो इस चीज़ पर ध्यान दें, आप सभी से मेरा अनुरोध है। और जो भी हमारे बचे हुए लेसन है वो लोग लेसन टोटल आप जाके देखिए। आज हमारा 49 लेसन है, और कहीं ना कहीं आप मेरा साथ देंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं भी आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ोगे, यही मेरा अनुरोध है। मैं बोलता हूँ हमेशा यही, सभी पैसा कमाओ, आगे बढ़ो और शिक्षा ग्रहण करो, ताकि आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को आगे बढ़ा पाओ, अपने किसान पुत्र का फर्ज निभा पाओ। सभी से मेरा निवेदन है। और लास्ट में जय श्री राम सभी भाइयों को।